कामयाबी अंबियाई चाहते हो और नुस्खा अहबार और रुहबार का। कहाँ गई आपकी गैरत, दुनिया उसे इस्लाम समझ रही जो कि नहीं। कहाँ गई गैरत, दुनिया उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चरित्र बता रही जो कि नहीं। 100 वर्षों की परिश्रम पर क्षण भर के परिश्रम से विजय नहीं पाया जा सकता। हाँ, वर्षों की मेहनत गलत कॉज के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन परिश्रम होता है, उसका परिणाम मिलता है। हाँ, वो आपके लिए गलत हो सकता है, समाज के लिए हो सकता है, लेकिन परिश्रम कर्ता के परिश्रम अकारत नहीं होते, ये प्रकृति का नियम है। हाँ, आज आपको आभास हो रहा कि ये गलत है, लेकिन ये नतीजा आने से पहले जब आपको कुछ करना था तो नहीं किया, तो उसके दुष्परिणाम अवश्य होंगे। अब आपको आभास हो रहा है ये गलत है, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया, क्षणिक इमोशन या सुनियोजित प्रयोजन, यह आपकी सफलता का निर्णय करेगा। असत्य सत्य कभी नहीं सिद्ध हो सकता। झूठ तब तक चलता है जब तक कोई जानी ज्ञान का दीप लेकर मैदान में न आए। ये दीप किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी एक निश्चित अवधि तक परिश्रम आवश्यक है। ये अवधि 1 से 13, 10, 23, 40 वर्षों तक हो सकती है, लेकिन असत्य पर सत्य की विजय निश्चित है। इतनी बड़ी विजय पताका फहराने के लिए तप, तेज, बलिदान, धैर्य, आत्मसंयम और अनथक प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि ये है तो निराशा क्यों? नहीं है तो प्रयास क्यों नहीं? यदि प्रयास है तो चिंता क्यों? चिंता असफलता की, चिंता कार्यशैली में सुधार के लिए होना चाहिए। यदि सत्य पर हैं तो चिंता क्यों? अन्यथा चिंतन मनन करते रहिए, लेकिन पूरा जीवन विचारों में नहीं बल्कि आचारों में हो। मात्र वक्तव्यों से समस्या का समाधान नहीं होता। वक्तव्य माध्यम है। जागरूकता के लिए नाना प्रकार के माध्यम हो सकते हैं, लेकिन क्या ये सारे माध्यम सफलता के मार्ग पर अग्रसर कर रहे, इस पर विचार अवश्य होना चाहिए। रुकना नहीं है, देखना है क्या कमी रह गई, सुधार कर आगे बढ़ना है। रुकता तो वो है जिसके पास मार्ग ना हो। जिसके पास मार्ग हो, मार्गदर्शक ना हो, वो भी रुक जाता है, लेकिन जिसके पास दोनों हो फिर भी रुका हो, 1-2 वर्षों से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों से रुका हो, तो फिर इसका मतलब यही है कि आप जिंदा नहीं बल्कि जिंदा लाश हैं। साधारण शब्दों में मुर्दा हैं। क्या मुर्दा कौमें जिंदा होती हैं? हाँ, होती हैं, लेकिन उन्हें ये पता भी होना चाहिए कि वो मुर्दा हैं। अन्यथा जलसे जुलूस, एहतजाज, मुतालबात जैसे इक़दामी कदम उठाते रहेंगे और नतीजा शून्य होगा। आखिर ऐसा क्यों है कि तहरीकों के और अफराद के हुजूम और गैर मामूली कुर्बानियों के बावजूद आपकी पस्तियां बुलंदियों में तब्दील नहीं हो रही? जरूर उस नुस्खे से कोसों दूर हैं, और उस नुस्खा देने वाले से भी, जिसने 23 वर्षों में वो इनकलाब बर्पा किया जिसका एतराफ सारी दुनिया करने पर विवश होती है। बड़े बड़े इतिहासकार, साहित्यकार, कलमकार करने पर विवश होते हैं। वही हालात हैं, वही लोग हैं, वही किरदार है, बस नाम मुख्तलिफ है। वही कुरान है, वही रसूल हैं, बस आपका नुस्खा मुख्तलिफ है। कामयाबी अंबियाई चाहते हो और नुस्खा अहबार और रुहबार का। फिर आप पर यहूद की तारीख क्यों ना दोहराई जाए? जिल्लत और रुसवाई के सहरा में क्यों ना भटकें? जालिम हुक्मरान क्यों ना मुसल्लत हों? अब इब्राहीम, मूसा, हारून और ईसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं आएंगे, लेकिन नमरूद, फिरौन और अबू जहल इत्यादि जैसे लोग आते रहेंगे। किरदार वही होंगे, सिर्फ नाम मुख्तलिफ होंगे। आपके मसाइल भी वही होंगे, हल भी वही होगा। आज पूरी दुनिया का मुसलमान जुल्म के खिलाफ चीख पुकार में लगा हुआ है। 1 मिनट के लिए रुकता नहीं, सोचता नहीं, कुरानिक एनालिसिस करता नहीं,
कि क्यों है दुनिया के दिलों में आपके लिए नफरत, क्यों है लोगों के दिलों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नफरत, जो नबी उम्मी, नबी आखिर, सारी दुनिया के लिए अमली रहमत थे। आपने सिसकती हुई मानवता को बचाया, जुल्म को मिटाया, पीस कल्चर कायम किया, न्याय की मिसाली व्यवस्था स्थापित किया। इसके बावजूद दुनिया आप पर कीचड़ उछाल रही, आपके कार्टून बनाए जाते हैं तो आप आक्रोशित होते हैं, तोड़ फोड़ आगजनी करते हैं। क्यों? क्या यही समस्या का समाधान है? बिल्कुल भी नहीं। यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जो करना था उसे न करके सब कुछ किया, इसीलिए ये सब हो रहा। उस मुबारक महीने की मुबारक घड़ी आ रही जिसमें सरकार की यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। आपकी आमद रहमत की आमद थी, आपकी आमद दया करुणा की आमद थी, मानवता के दूत की आमद थी, आपकी आमद प्रकाश की आमद थी, जो अंधविश्वास रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश में लाए। आपकी आमद अदल इंसाफ की आमद थी। दुनिया में आज इंसाफ की पुकार हुंकार भरी जा रही। दुनिया के सामने आप पेश करिए, उसे बताइए कि इस्लाम का अदल इंसाफ से एक कदम आगे की चीज है। इसे बताने की जरूरत है। यही नहीं बताया, उसी की सजा चल रही। कहाँ गई आपकी गैरत? दुनिया उसे इस्लाम समझ रही जो कि नहीं। कहाँ गई गैरत? दुनिया उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चरित्र बता रही जो कि नहीं। क्या उस वक्त आपकी गैरत आपको नहीं ललकार थी? क्या खुद के मुजरिम होने का एहसास हुआ कि दुनिया उस व्यक्तित्व के चरित्र से अनभिज्ञ है जिसका व्यक्तित्व सूर्य के प्रकाश की भांति अस्पष्ट है? दुनिया उससे अनभिज्ञ है या उसके बारे में गलत बताया जा रहा? क्या यह आप पर फर्ज नहीं होता कि उसके व्यक्तित्व से संसार को अवगत कराया जाए, दुनिया को सही बताया जाए, उनका वास्तविक जीवन प्रस्तुत किया जाए, दुनिया को बताया जाए कि आपकी आमद रहमत की आमद थी। आप रहमतुल लिल आलमीन थे। आप आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श लीडर थे। दुनिया को बताना चाहिए था आपको कि आपके विरोधी भी आपकी प्रशंसा करने पर विवश होते थे। वो भी आपको अल-अमीन as-सादिक कहा करते थे, अर्थात धरोहर की रखवाली करने वाला, सच बोलने वाला। आपकी शत्रुता करने के बावजूद अपनी धरोहरें आपके पास रखा करते थे। ये था आप पर विश्वास आपके विरोधियों को। ये था आपका चरित्र। ये थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको बताना चाहिए था, कोई राजनीतिक इनकलाब लाता है, कोई सामाजिक इनकलाब लाता है, कोई आर्थिक, कोई पारिवारिक, कोई इहलौकिक, कोई पारलौकिक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओनली 23 ईयर्स में संपूर्ण इनकलाब लाए। ये आपको दुनिया को बताना था। रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है। 12 रबीउल अव्वल को आपकी यौम पैदाइश के रूप में दुनिया में मनाया जाता है। यह अच्छा अवसर है कि इस अवसर पर दुनिया को आपके वास्तविक जीवन से अवगत कराइए। अपने चरित्र के माध्यम से आपका जीवन लोगों के सामने प्रस्तुत करिए। आप भूखों को खिलाने वाले, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले, गरीबों के मसीहा, यतीमों के सहारा, मजलूमों के सहायक थे। कोविड में कितनी जिंदगियां बिछड़ गईं, कितने घर यतीम और गरीब हो गए। अच्छा मौका है कि आप भी गरीबों के मसीहा, यतीमों के सहारा बनकर रसूल की इस सुन्नत को जिंदा करिए, जो सुन्नत भी है और फर्ज भी। करोड़ों की लाइटिंग जलाने सजाने के स्थान पर लोगों के घरों को संवारिए, उनके घरों में उजाला कीजिए, उनके घरों में खुशियां लाइए, जिनके घरों में महरूमियां मायूसियां हैं। क्योंकि सरकार की आमद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद महरूमियों मायूसियों से निकालने के लिए थी। उम्मीद की किरण कामयाबी के दिन दिखाने के लिए थी। आप निर्धन निर्बल के सहायक थे। आप भी बनिए, आप भी करिए। यदि इसे किया तो दुनिया आपके चरणों में होगी, अन्यथा आप लोगों की शरणों में होंगे। जी तो चाहता है इस पर और भी बातें रखूं।
ये मज़मून तफसील तलब है, लेकिन उम्मीद है कि इसके बाद आपके अंदर तफसील व तकमील की तलब ज़रूर पैदा होगी। पस्तियाँ होती हैं बुलंदियों में तब्दील, जब हस्तियाँ करती हैं मिशन की तकमील।